अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो ना ही बेसन की बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार होती है और ना ही ये बेले हैं ना ही ये खंडइयाँ हैं। ये बिल्कुल ही मुनफरद तरीके से मैंने बनाया है और हैदराबादी स्टाइल में मैंने बनाया है इसे। जिस तरह से हम हैदराबादी मिर्चों का सालन बनाते हैं और हैदराबादी बघारे बैंगन बनाते हैं, इसी तरह के स्पाइसेस ऐड किए हैं। यहाँ पे हमने देखें 1 कप बेसन लिया है, उसमें हम 1 टीस्पून अनियन पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन अदरक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर हमने ऐड कर दिया सुरख लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल या घी ऐड करके और इसे अच्छी तरह से इसका डो बनाना है ना आपने स्मूथ सा। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे हमने गूंदना है, डो बना लेंगे। और दूसरी तरफ देखें पैन हमने गरम करने रख दिया है। पैन में ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पे हम ऑयल ऐड करेंगे 1/4 कप हम यहाँ पर ऑयल ऐड करेंगे और इसमें बघार लगाएंगे। 2 साबित मिर्चें, 1/2 टीस्पून हमने राई लिए, ब्लैक राई है ये, और 1/2 टीस्पून ही हमने यहाँ पे ज़ीरा लिया है। इसका बघार लगाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन तैयार होता है। तो यहाँ हमने ऐड कर दिया है इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट के बाद हमने अनियन और टमाटो का पेस्ट हमने एक साथ ही रख लिया था, इसे ऐड कर देंगे। और ये होम स्पाइसेस है, हल्दी, नमक और मिर्चें, सूखी लाल मिर्चें हमने यहाँ पे 1 टीस्पून यूज़ किया है और 1/2 टीस्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे देखिए हल्दी पाउडर ऐड किया है और यहाँ पे एक मसाला और ऐड किया है यहाँ पे मैंने, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 10 से 12 अदद कड़ी पत्ते के डाल दिए हैं। मसाला जो मैंने ऐड किया है इसके अंदर, यहाँ पे मैंने खसखस, पीनट और काजू, इसका मैंने पेस्ट बना लिया था। नारियल, साबित नारियल, इसका मैंने बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लिया था, तो ये मैंने ऐड कर दिया है। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर गरम मसाला 1/2 टीस्पून और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। भूनने के बाद यहाँ देखें ऑयल सेपरेट हो गया है। तकरीबन मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से मसाला भुन चुका है। बहुत ही जायकेदार ये सालन तैयार होता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था घर पे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं ये रेसिपी। तो मैंने ट्राई किया था, बहुत पसंद आया था घर में सबको, तो फिर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की ये रेसिपी। यहाँ देखें मैंने पानी ऐड कर दिया है। यहाँ पे 2 गिलास पानी ऐड किया है। पानी को मुझे अच्छी तरह से पकाना है। 1.5 गिलास बचेगा पानी। तो फिर इसके अंदर हमने जो बेसन, ये देखें बॉयल आना शुरू हो गया है और अच्छी तरह से इसे पकाना है हमने पानी को। ये देखें ये देखिए डो जो हमने बनाया हुआ था, इसमें सिंपल मसाले ऐड किए थे और इसे हम ऐसे ही छुरी से काट के भी डाल सकते हैं और हाथों से तोड़ के भी डाल सकते हैं। ना ही आपको बेले बनाने की ज़रूरत है, ना ही खंडइयाँ बनाने के लिए जमाने की ज़रूरत है। बहुत सिंपल तरीका है बेसन का बनाने का। ये सालन बहुत ही मज़े का भी बनता है और इजीली भी बन जाता है। जिन लोगों को दुश्वारी होती है खंडइयाँ बनाने में, बेले बनाने में, तो वो ये रेसिपी ज़रूर फॉलो करें। बिल्कुल ये खंडइयों जैसा फ्लेवर ही इसमें आता है। तो अगर आप इसमें जो मैंने हैदराबादी मसाला ऐड किया है पीनट का और ये खसखस और काजू का, तो अगर आप ये ना भी ऐड करें तो फिर भी ये फ्लेवरफुल बनता है। सिंपली आप खंडइयों का मसाला बनाएं और शोरबा लगा के इस तरह से बेसन को तोड़ के ऐड कर दें। देखिए ना फ्राई करने की ज़रूरत है, नहीं जमाने की, नहीं उबालने की। और आपने इसका ख़्याल रखना है कि आपने उबलते हुए पानी में ही डालना है। जब आपका शोरबा बहुत ज़्यादा उबल रहा हो जब भी आपने तोड़ के डालना है, तो ये बिखरेंगे नहीं, साथ साथ ही जमते जाएंगे, ये अपने सेट होते जाएंगे। ये आप बेसन के टुकड़े जो डालेंगे तोड़ के, तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये देखें जिससे गांठियाँ होती हैं ना बेसन की, इसी तरह का ये सालन बन चुका है और बहुत ही फ्लेवरफुल है। हमारे यहाँ तो सब ने बहुत पसंद किया था और आप भी ट्राई करें और ज़रूर बना के खाएं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।